नाउ इस क्वेश्चन को अपन एक बार वापस देखते हैं। 1/x माइनस 2 लेस देन 0। फर्स्ट बात दिमाग में डालो, क्या हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इसमें कोई डाउट किसी को? पहले तो यस और नो, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। ये रीजन भी क्लियर कि क्यों नहीं कर सकते आपको, है ना? तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है ना? अब आगे अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे वो देखना है। अगर मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी है, अब बताना मुझे इसको। अगर न्यूमरेटर तो 1 है लेकिन मुझे डिनोमिनेटर मालूम नहीं है, मुझे लिखना है, और ये मैं चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में आप ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी वैल्यू लिखो जिससे कि इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में लिखूं? कौन बताएगा? डिनोमिनेटर किस टाइप का होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूमरेटर में नेगेटिव, न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में मुझे टर्म लिखनी है, एक ऐसी टर्म लिखनी है जिससे कि इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। अगर एक फ्रैक्शन में नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव होता है, और अगर एक फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव हो तो भी नेगेटिव होगा। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि मुझे मालूम है न्यूमरेटर 1 है, मतलब ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव है कंफर्म। अब बचा नीचे, आंसर नेगेटिव लाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ तो पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या? इनइक्वलिटी के केस से मेरे को बताओ, आप कोई नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है? वर्ड में तो आपने बताया, मेरा क्वेश्चन हुआ डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, आपने बोला डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब मुझे नहीं समझ आया, तो आप मेरे को इक्वेशंस या इनइक्वेशंस की फॉर्म में कौन बताएगा, किसका क्या मतलब है, आप क्या कहने जा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर, आपने पहले जो लैंग्वेज बोली शुड बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकल फॉर्म, डिनोमिनेटर इन पूरी लैंग्वेज को, वर्ड को आपने ऐसे लिख दिया। नेगेटिव मतलब क्या? वो वैल्यू जो 0 से कम है उसको ही तो नेगेटिव बोलते हैं, करेक्ट। -∞ to 0 जिसको बोलते हैं, या डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन 0। आप इन अदर वर्ड्स यही तो बोलोगे। एक बार वापस, इस किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर मालूम नहीं है, लेकिन ये पूरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, 100% नेगेटिव होना चाहिए। इस बात में कोई डाउट किसी को? 1 अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन 0 में we know that denominator is always negative, so that the whole fraction is negative, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, ये आपने मुझे बोला। अब इन अदर वर्ड, नेगेटिव किसको बोलते हैं? एक ऐसा नंबर जो 0 के लेफ्ट साइड में, जो 0 से स्मॉलर है। जो भी नंबर 0 से स्मॉलर है वो सब नेगेटिव कहलाते हैं, और जो सारे नंबर 0 से ग्रेटर हैं राइट साइड में वो सारे पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव होने का मतलब डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन 0, और क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन ही वैलिड नहीं है, आंसर ही नहीं होगा, ये आपको मालूम है। तो हमने बोला डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन 0, लेस देन 0। यहां तक बात समझ में आई आपको? वापस एक बार बोलो, किसी को डाउट है तो। मैं ये अभी अपन वो नंबर लाइन वाला मेथड नहीं ले रहा, अभी नॉर्मल बात कर रहा हूं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, 1/x माइनस 2 लेस देन 0, आपको देखा, आपने पहला स्टेप ये चेक किया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली आप डिसाइड करो कि न्यूमरेटर
क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट यानी 1 है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमरेटर का तो कोई रोल ही नहीं है आंसर में, वो तो 1 का 1 ही रहेगा। वैल्यू तो आप x की रखोगे और x की वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, तो वेरिएबल तो डिनोमिनेटर हुआ, चेंज तो डिनोमिनेटर हुआ, और यानी पूरी फ्रैक्शन का आंसर भी डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर के पॉजिटिव होते ही पूरी फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव हो गया, और डिनोमिनेटर के नेगेटिव होते ही पूरी फ्रैक्शन का आंसर ही नेगेटिव हो गया। अगर न्यूमरेटर में भी x होता तो बात की बात है ना, वो आगे आएंगे जब देख। तो अभी मेरे को ये मालूम है कंफर्मली कि इस फ्रैक्शन का आंसर लेस देन 0 यानी नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर यानी x-2 नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब डिनोमिनेटर यानी x-2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने कोई नंबर लाइन वो सिस्टम नहीं किया, मैंने लिखा दैट इम्प्लाइज, ये फ्रैक्शन का सॉल्यूशन का स्टेप हुआ ये। वही बात है जो आपने मुझे बताई। मैंने आपसे पूछा फ्रैक्शन है, ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर मालूम नहीं, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो आपने बोला क्या लैंग्वेज में डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, डिनोमिनेटर लेस देन 0। अब बस करा क्या मैंने, डिनोमिनेटर है क्या वो लिख दिया, और क्या डिनोमिनेटर है क्या, x-2 है। अब ये लाइन क्लियर, पहले आप एक बार वापस बताओ, एनी डाउट इस लाइन में कि इस फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर यानी x-2 नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपने वो लाइन लिख दी, x-2 शुड बी लेस देन 0। अब आपने -2 को उधर ले लिया, राइट साइड में जैसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिला x लेस देन 2 होना चाहिए, और x की वैल्यू 2 से लेस होने का मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन आपने बताया x बिलोंग्स टू -∞, 2 होना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। मेथड ये सही है, कोई गलती नहीं, कोई स्टेप में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। पहले वाला मेथड भी सही था, ये भी सही है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में केवल एक ही डिनोमिनेटर है, एक ही टर्म है, केवल x-2 है। अगर डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म यानी 2 या 3 होती तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, और इस क्वेश्चन को हम जो मैंने पहले वाला मेथड बताया वैसे तो कर ही सकते हैं। अगर आपको उसमें अभी नहीं समझ में आया तो अभी आप इसको ऐसे करो, बाद में अपन आगे देखते हैं ना। ये क्वेश्चन तो का तो एक तरीका है। अब आगे जब मैं करूंगा तब बताऊंगा। अभी आपके पास सपोज एक ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में x-2 है, एक में x-3, क्वेश्चन यही है नेगेटिव। अब प्रॉब्लम यह है कि डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों में x इन्वॉल्व है। अब प्रॉब्लम यह है कि 1 सपोज फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव हुआ, तो फाइनल आंसर नेगेटिव हो गया। और दूसरा, फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव हुआ, सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ, तो भी पूरा आंसर नेगेटिव हुआ। यानी यहाँ मेरे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, यहाँ मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट को पॉजिटिव सेकंड को नेगेटिव लेके, और एक बार ऐसे। इसीलिए आगे के क्वेश्चंस को अपन वो नंबर लाइन वाला शॉर्टकट लगाएंगे। उस शॉर्टकट से क्या होगा, 2 बार सॉल्व नहीं होगा, ये स्टेप होगा। खैर अभी अपन आगे देखते हैं, जब इसको अभी छोड़ो। पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये मेथड अब समझ में आया, या अब इसमें कोई डाउट है किसी को। तब अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये स्टेप, ये आंसर, ये मेथड सब क्लियर, सबको क्यों किया, ठीक है। चलो अब अपन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन, इसको साइलेंट पे डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। x+1 अपॉन x+2, x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। इसको मैं कहता हूं स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन अगर आप में से कोई इसको करना चाहता है तो 2 मिनट के लिए आप करके मतलब इसको एक बार देख लो। अगर कोई स्टार्ट करके इसको सॉल्व कर रहा है तो देखें।
देखो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1 इज x प्लस 2। फिर ये x कैंसिल हो गया क्योंकि इधर जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही, और ये 2 हो गया। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1 तो 2 से ग्रेटर होता ही नहीं है, इक्वल भी नहीं होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, गलत है, नहीं है, तो मैंने यहां लिखा नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन का आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। एनी डाउट? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा? अभी तो आपने कहा था कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव पता नहीं है। यस, जो जिसने मुझे ये यहाँ पे डाउट क्रिएट किया, जिसने बोला वो बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल गलत किया हुआ है। इसके मार्क्स Thank जीरो you, sir. मिलने वाले, जीरो मिलने वाले हैं इसके, मेरे को सवाल ही नहीं है। ये आपको सिर्फ मैंने बताया कि कॉमन मिस्टेक है, आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप भूल जाओ मार्क्स, तो आपको तुरंत जीरो मिल जाएगा उसी स्टेप में। ये बिल्कुल गलत है, आपको पूछ के बताया गया कि आपने ये कॉमन मिस्टेक है, आप इस तरह से सॉल्व करोगे और आराम से आपका आंसर नो सॉल्यूशन लिख के आओगे और घर जाके आराम से खुश होगे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बहुत इजी है, मार्क्स पूरे आएंगे। सबको बोलोगे मालूम पड़ा, इसके तो जीरो हो गए। ऑप्शन होंगे इसमें, अगर ऑब्जेक्टिव हुआ ABCD और लास्ट ऑप्शन में नो सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा, आपने टिक करा, जीरो हो गए, खत्म। ये पूरा स्टेप बिल्कुल गलत है एकदम, तो आप इसको ध्यान रखो। अगर आपको लिखना है तो बॉक्स में करके लिख लेना, लिखना चाहो कि भाई आपकी मिस्टेक नहीं हो, और यहाँ ऊपर रॉन्ग मेथड करके आप, कि जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, ये स्टेप्स तुरंत देखते अपन क्रॉस करते हैं और पूरा आंसर गलत, कंप्लीट सॉल्यूशन गलत। अभी तो चलो x और x कट गया, इस स्टेप पे आ गए। अगर इस स्टेप में ऐसे कर दूं मैं, ये 2 है, अब आपने इसको उधर इंटू किया तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 4, फिर आप x उधर ले गए, 4 इधर ले आए, तो आपको मिला 1 माइनस 4 इधर, 2x माइनस x इधर, ये -3 हो गया और ये x हो गया, आंसर हो गया। -3 से कम यानी -3, आपने सॉल्व किया, घर गए, आपने बोला कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, पूरे मार्क्स आएंगे, 100% सही है, क्योंकि आंसर तो निकल गया, तो आपको क्या मालूम कि सही है गलत? हो गया गलत, पूरा रॉन्ग है। अगर 4 गए तो उम्मीद मत करो कि आपने 5 लाइनें लिखी है तो कोई आधा नंबर तो दे दो मेरे को, 5 लाइनें लिखी है, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया है, कुछ नहीं, जीरो, बेसिक गलत, पूरा गलत, जीरो। ठीक है, तो ये मिस्टेक कॉमन है, ध्यान रखोगे, किसी भी हालत में आप क्रॉस नहीं करोगे, ये स्टेप ध्यान रखना है ना। अब यहाँ शुरू करते हैं अपन एक्चुअल मेथड, करेक्ट मेथड। तो आपको ये क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ध्यान नहीं रखते इस बात का और सब गलत। अब आप क्या करोगे, पहले इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे, एलसीएम लोगे जैसे करते हैं ना, ये 1 इधर ट्रांसफर करो, x प्लस 1, x प्लस 2, -1 एंड साइन इधर 0। इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, तभी तो अपन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, 2 ब्रैकेट्स होते हैं ना। नाउ अब इसका एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा x प्लस 1, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 2 -2, और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो है। नाउ नेक्स्ट, x और x कैंसिल करोगे, 1 में से 2 गया, -1, और अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो है। ये आपका अब पिछला क्वेश्चन ही बन गया है। डिफरेंस केवल इतना है, न्यूमरेटर में पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है, और आपका पूरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपको मेथड लगाना है डायरेक्ट या एक स्टेप और। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पहले अपन पॉजिटिव बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव बनाओ, वैसे भी कर सकते हो, वही रूल लगाओ कि ये होल फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जबकि मुझे मालूम है कि न्यूमरेटर नेगेटिव है। तो न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होगा जिससे आंसर पॉजिटिव आ जाए? कौन बताएगा? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। बिल्कुल सही, ऊपर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए जिससे आपका आंसर पॉजिटिव है। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो।
डिनोमिनेटर यानी x+2 नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए और आंसर आ जाए। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर। और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको +1 कर दूं, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद पहले वाला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, -1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/x+2 हो गया, इनइक्वलिटी चेंज होके लेस देन इक्वल टू 0, ये रूल। अब आपका पहले वाला क्वेश्चन, अब ये क्या हो गया, पूरी फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव होने के लिए, लेस देन 0 होने के लिए डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। यानी आप बोलोगे दैट मीन्स डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता है ना, तो लेस देन 0 जैसे पहले किया, और फिर आप x की वैल्यू निकाल लो, 2 को उधर ले जाओ, x इज लेस देन -2 होना चाहिए, और लेस देन -2 का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 होना चाहिए, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एनी सर डाउट? लेस देन इक्वल टू है लेस सर, देन, वहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। हाँ देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल सही, करेक्ट, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताओ कि क्या डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 हो सकता है? क्या डिनोमिनेटर नहीं? तो आपको देखना है, यहाँ मैंने माना आपकी बात सही है, आपको ये देखना है कि आपने यहाँ क्या लिखा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कौन सी टर्म है ये? सर डिनोमिनेटर। ओके, और वी नो दैट डिनोमिनेटर इज नेवर 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 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपका यहाँ इक्वल टू का साइन है या नहीं है, यहाँ तो इक्वल आ ही नहीं सकता है। क्यों? वी नो दैट डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। अगर ये टर्म यहाँ जो लिखी है न्यूमरेटर की होती, तो मैं यही साइन लेता। क्या ध्यान रखना है मुझे, कि जो चीज मैंने यहाँ लिखी है वो कौन सी है, कहाँ से ली गई है, न्यूमरेटर से ली गई है, तब तो ये वाला साइन रिपीट करूंगा। और ये वाली चीज अगर डिनोमिनेटर से ली गई है, तो वो इक्वल टू हटा के लिखूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या डाउट? यस सर। ठीक है, रीजन डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0, इसलिए वो इक्वल टू होते हुए भी मैंने वहां से हटा दिया, क्योंकि इक्वल टू हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर 0 होते ही तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? ओके, और कोई? हाँ, यस बोलो। सर ऐसे तो क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि x+1 है और अपॉन x+, यस, x 1 के इक्वल तो होगा ही नहीं। 1 के इक्वल हो सकता है ना, अगर आपके पास यहाँ नंबर्स इस तरह से लिखा हो x की वैल्यू कि आंसर 1 आ जाए, तो हो सकता है। अब अपने को वो तो डिपेंड करता है कि अपने नंबर्स इस तरह से हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर या तो आप 1 ला के बता दो, या आप 1 से ग्रेटर ला के बताओ। और जरूरी नहीं है कि 1 लाना ही लाना है, आपको कंपलसरी नहीं है। आप मुझे या तो 1 ला के बता दो, या आप मोर देन 1 ला दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप मुझे मैथ्स के फाइनल एग्जाम में, जो आपका 11 के एग्जाम होंगे फाइनली क्वार्टरली टेस्ट में, उस मान लो वो 20 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, मैंने आपको कहा कि मुझे आप मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 17 मार्क्स लाके बताओ। अब इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट के 17 मार्क्स आए नहीं आए, किसी के भी नहीं आए। 18 आ गए, 19 आ गए, 18.5 आ गए, 20 आ गए, एंड जो भी। तो क्या हुआ, कोई गलती थोड़ी है। ठीक है, सही है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन बोले वो तो आपने फॉलो किए ना, आपने मान लिए। मैंने आपको कहा आप मुझे 17 या 17 से ज्यादा, और या यानी अगर मैंने आपको बोला 17 या 17 से ज्यादा मार्क्स लाओ, लेकिन आप 17 लाए नहीं, तो क्या हुआ, गलती थोड़ी की आपने। आपको ये थोड़ी कहा जाएगा कि आपने 17 क्यों नहीं लाए, आप कहोगे आपने तो कहा था 17 या मोर देन 17, तो हम ज्यादा आ गए। ठीक है, जरूर थोड़ी है एग्जैक्ट 17 हो। इसी तरह इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर या तो 1 आ जाए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, 1 से ज्यादा आ जाए। तो हमने कहा ठीक है, 1 से ज्यादा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे इसमें वैल्यू रखनी है, देखना है 1 नहीं आ रहा है, सपोज करो सारी रख दी, सारी वैल्यूज रख दी, 1 नहीं आया, कोई बात नहीं, गलती थोड़ी है आंसर में, आंसर तो सही है, क्योंकि जो आंसर आ रहे हैं वो 1 से तो ज्यादा आ रहे हैं ना। ठीक है,
एंड के केस में आपको 1 भी लाके बताना पड़ता है, तब ये गलत हो जाता है। मैं आपकी बात मान रहा हूं कि ये कभी भी 1 इसका आंसर नहीं होगा, मान लेता हूं, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने क्वेश्चन के आंसर गलत है। हमारा क्वेश्चन है 1 नहीं होगा, मत बोल लो, ज्यादा हो रहा है ना? ठीक है, एनी डाउट किसी को और कुछ इस पार्ट में? यस, पहले वाले क्वेश्चन की तरह से वही कर सकते हो आप। यहां तक आ गए, इसको इक्वल टू 0 मान लो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, वही नंबर लाइन बना लो, प्लस माइनस मार्क कर दो आंसर। वो तो दोनों मेथड एक जैसे हैं। यहां तक आने के बाद आपकी चॉइस है, या तो ऐसे ऑब्जर्वेशन देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, डिनोमिनेटर के बारे में कमेंट्स करते हुए, या फिर आप नंबर लाइन बनाते हुए, वो आपकी चॉइस। इस स्टेप के बाद आपकी चॉइस। अगेन एनी डाउट? सबके डाउट्स क्लियर जिसने जो पूछा? तो आप अपन ये मान लें कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। पहली बात, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कभी नहीं करोगे, है ना? आगे मूव करें, दोनों सेम थे क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 6 में सॉल्व। क्वेश्चन है x -3 डिवाइडेड बाय x -5, x -3 अपॉन x -5 और ग्रेटर देन 0। अब आपने इसको सॉल्व किया, क्रॉस x -3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट साइड 0 हो गई तो आपने लिख दिया x -3 ग्रेटर देन 0। फिर -3 राइट में ले गए और आपने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 3, और आपने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। रॉन्ग, पूरा गलत। डिनोमिनेटर जैसे ही क्रॉस इनटू हुआ, पूरा रॉन्ग। अब आपके पास एक प्रॉब्लम और आ गई। अब तक पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में एक नंबर था, वेरिएबल नहीं था, x नहीं था, या तो +1 था या -1 था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का ही ध्यान रखना था। आपके लिए डिनोमिनेटर ही एज ए वीआईपी था। भाई डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, पॉजिटिव होता है तो पूरा पॉजिटिव हो जाए, इस पे सब कुछ डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता था, क्योंकि x केवल डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में भी x है। अब न्यूमरेटर का भी रोल है। अब क्या होगा, आप मुझे ये बता सकते हो कि मैंने आपको एक फ्रैक्शन बोली और मैंने बोला इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर ग्रेटर देन 0 लाओ, पॉजिटिव। न्यूमरेटर मालूम नहीं, डिनोमिनेटर मालूम नहीं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, आप कौन बताएगा? दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव। बिल्कुल सही, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए और या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए। दोनों ही केसेस में आपको यह। अब यहाँ आपको प्रॉब्लम एक है कि यानी एक बार तो ये सॉल्व करो, एक बार ये सॉल्व करो। ये जब सॉल्व करोगे तो आपको दोनों ब्रैकेट देखने पड़ेंगे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और ये भी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। आप पहले ये देखते हैं कि केस 1, एक तो ये केस पॉसिबल है कि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो जाए ये, और डिनोमिनेटर ये नेगेटिव हो जाए, तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर पॉजिटिव होगा, है ना। तो अपन पहले इसको लॉन्ग मेथड से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर देखने के बाद में। मैंने कहा केस 1, पॉसिबिलिटी 1, आपने बोला दो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट सेकंड, तो उसको मैंने केस 1 केस 2 में ले जा रहा हूँ। फर्स्ट आपने बोला न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। तो फर्स्ट केस, लेट x -3 न्यूमरेटर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो यहाँ मैं इक्वल टू लगा देता, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता था, है ना। अब एंड आपने बोला डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लिख दिया मैंने। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो न्यूमरेटर वाला तो लगेगा, यहाँ आप इक्वल टू नहीं लगाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ली हुई टर्म पे कभी इक्वल टू नहीं आएगा, ऐसे लगाओगे ना। दोनों चीज समझते जाना। अब ये हटाओ, ये हटाओ। अब आपने -3 को उधर ले लिया तो आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन 3, एंड -5 उधर ले लिया, x ग्रेटर देन 5। ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर पार्ट। मतलब क्या, आप ये कहने जा रहे हो कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड
साइमल्टेनियसली साथ साथ एन मतलब कंपलसरी है कि 5 से भी ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओगे कॉमन सॉल्यूशन कौन सी वैल्यूज ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई करती, या तो वही नंबर लाइन पे मार्क करके या डायरेक्ट, जैसा आपको इजी लगे। अब मुझे ये देखना है कि ये 3 है, ये 5 है। ग्रेटर देन 3 मतलब यहां से यहां तक जाओ, ग्रेटर देन 5 यो जाओ। कॉमन पार्ट हो गया आपका ये 5 टू इंफिनिटी, यानी आपने मुझे बोला x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। पार्ट नंबर 1, केस नंबर 1। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। पहले आप मुझे यह बताओ कि आप में से किसी को यहां तक कोई डाउट है? केस 1 समझ में आया आपको? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लिखा आपने, सॉल्व किया, कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिया। आंसर 1, या तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है ना। अब मुझे एक और केस पे जाना है कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो मैंने यहां लिखा अब एक और तरीका, केस 2, लेट x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0, दोनों नेगेटिव होने चाहिए केस 2। अब उसको आपने फर्दर सॉल्व किया, -3 उधर ले गए, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 5 होना चाहिए। अब वही कॉमन पार्ट, x की वैल्यू 3 से कम और 5 से भी कम, 3 से लेस इधर, 5 से लेस इधर। कॉमन सॉल्यूशन ये, यानी x बिलोंग्स टू -∞ to 3। तो आपका ये इस पार्ट का आंसर हुआ। फर्स्ट पार्ट में आपने आंसर बताया था 5 से इंफिनिटी, सेकंड पार्ट में आपने आंसर बताया -∞ से 3। मतलब या तो x की वैल्यू 3 से स्मॉलर होगी या x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, जो पहले पार्ट का है। आपने दोनों आंसर्स लिखे है ना। अब दोनों को कंबाइन करके अपन फाइनली ऐसे लिखेंगे, नाउ देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। यूनियन मतलब और। जब अपन x के दो आंसर्स निकालते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, तो आप क्या बोलते हो, x शुड बी x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। स्प्लिटिंग करके दो आंसर और लगाते हैं, बीच में और वर्ड लिखते हैं, क्योंकि अपन ने 10 तक यूनियन, इंटरसेक्शन ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो वहां अपन मैथमेटिकल सिंबल यूज करने की बजाय वर्ड यानी और लिख देते हैं। इधर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, उसको आप अब ऐसे लगाना सीखो, यूनियन लगाएंगे मतलब और, या तो ये आंसर या ये आंसर होगा, इस तरह से। ये तो आपका हुआ एक मेथड जिसमें आपने दो केसेस बनाए, दोनों के आंसर्स अलग अलग निकाले और फिर और लगा के लिख दिया, केस 1 और केस 2। केसेस जब बनते हैं तो कॉमन नहीं देखते हैं, केसेस मतलब और होता है, तो फर्स्ट और सेकंड। अब आंसर हमेशा इंक्रीजिंग में लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले ये ब्रैकेट लिखा, क्योंकि 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, इसलिए पहले वो बाद में। अब आप पहले यहां तक बताओ केस 2 में और इस पूरे स्टेप्स में कोई डाउट? यहां तक क्लियर? एनी डाउट? है ना, जिसने मेरे को ये आंसर्स लिखा है वो रॉन्ग है, वो आप चेक करना। अभी अपन ये सॉल्व कर दिया है, आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मैं आगे इसका मेथड देखूं। ओके, मतलब आपको ये समझ में आया कि आंसर मैंने कैसे लिखा। अब आप ये देखो अपनी कॉपीज में, आपने नोट किया अगर कि ये क्वेश्चन की कितने पेज में आया, कितनी लाइंस में आया आपका? ऑलमोस्ट हाफ पेज लगा होगा, 1 पेज लगा होगा, ऑलमोस्ट 10 लाइंस होंगी, 15 लाइंस होंगी, ऐसा। ये हो गया थोड़ा लेंथी स्टेप। एक केस बनाओ 1 2, उसको सॉल्व करो, उसको करो, फिर उसके बाद आंसर लिखो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ गए। और वो भी तब जब मेरे पास ब्रैकेट केवल दो दो एक एक ही है। अभी आपने ये देखा, 2 केसेस देखे। अब सपोज करो कि x माइनस 3 न्यूमरेटर में एक और ब्रैकेट होता, नीचे एक ही है मान लो। अब इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव होने के केस बढ़ जाते हैं। पहला, न्यूमरेटर कंप्लीट पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कंप्लीट पॉजिटिव, तीनों को पॉजिटिव करके सॉल्व करना पड़ा 3 बार। दूसरा, न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, फिर केस 2 बना के सॉल्व करना पड़ता। तीसरा, न्यूमरेटर का फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव,
और डिनोमिनेटर नेगेटिव, तीसरा केस, इसको भी सॉल्व करना पड़ता। देन फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, फिर करना पड़ता। तो 4 हो गए, और भी ये 4 केसेस हो गए। 2 ही में प्रॉब्लम आ रही थी, 4 कैसे करेंगे, और 3 ब्रैकेट और बहुत लेंदी, और अगर बाई चांस में एक और ब्रैकेट बढ़ा दूं तो बहुत, फिर तो करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब आपको क्या करना है, ये तो गलत मेथड है, ये मेथड रिजेक्ट होना चाहिए, कोई शॉर्टकट आना चाहिए, वो अपन अब शॉर्टकट से चलेंगे। अब अपन एक नंबर लाइन पे एक साथ एट ए टाइम बिना केस बनाए पूरे क्वेश्चन का आंसर ही लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखते हैं? आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना कि जो वेरिएबल x है, जहां भी न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या वेरिएबल हमेशा x हमेशा पहले पॉजिटिव करना है आपको, अगर नहीं है तो माइनस से इंटू करके पॉजिटिव बनाना, और अगर है तो नेक्स्ट स्टेप। अभी इस फ्रैक्शन में कहीं भी x नेगेटिव नहीं है, न्यूमरेटर में भी नहीं है, डिनोमिनेटर में भी, तो मेरा वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला स्टेप नहीं करना है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको लेट करना है जितने भी ब्रैकेट्स हैं, जितने भी x से इन्वॉल्व नंबर्स हैं, उनको 0 के इक्वल। लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। x की वैल्यूज निकालने के लिए, क्योंकि जो मैं वैल्यू निकालता हूं वो क्रिटिकल वैल्यूज या टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं, उन वैल्यूज के लेफ्ट साइड से नेगेटिव शुरू हो जाता है, उन वैल्यूज के राइट साइड से पॉजिटिव शुरू हो जाता है। आप इसमें केवल न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, 3.1 रखोगे न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, 2.9 रखोगे नेगेटिव हो जाएगा। Therefore 3 is called critical value, turning point for numerator। ये इसका है। तो ये स्टेप 1। अब आपने नंबर्स निकाले, वैल्यूज निकाली, दोनों सॉल्व किया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। ये स्टेप 2, वैल्यू सब कैलकुलेट करी। स्टेप 3, इनको नंबर लाइन पे मार्क किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर लाइन होती है स्मॉलर लेफ्ट में उसके राइट में ग्रेटर, मार्क करा। अब आपकी ये नंबर लाइन कुछ इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी, कभी 2 इंटरवल्स होंगे, कभी 3 होंगे, कभी मोर देन। अब आपके ये 1 2 3 इंटरवल्स ऐसे पढ़ोगे आप, 1 ये 2 और ये 3। यहाँ इंटरवल्स आपको ऐसे नहीं जाने हैं, है ना, इंटरवल्स आपको रिवर्स में ऐसे ले लें। और आपका क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आपका ऑर्डर इस तरह से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड इज ऑलवेज नेगेटिव, थर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपका फिक्स ऑर्डर है, ये आपने इस तरह मार्क करना है। कर दिया। अब आप इसको देखना, अब इसके ऊपर आओगे, ऊपर देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। ग्रेटर देन 0 मतलब वो इंटरवल्स बताओ जिन पे प्लस लिखा हुआ है, लेस देन 0 अगर ऊपर होता तो वो इंटरवल्स बताओ जिन पे नेगेटिव माइनस मार्क किया है आपने। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको ऊपर ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, मतलब मेरे को वो आंसर बताना है जिस पे आपने प्लस मार्क किया, प्लस। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल उधर है, बीच में गैप आ गया, तो बीच में गैप आने का मतलब मेरे को और या यूनियन लगा के लिखना है, या तो ये या वो, यही मतलब, या तो इधर जाओ या उधर जाओ। तो आप मैंने आंसर लिखा। नाउ देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हुए, नाउ सॉल्यूशंस हो गए इसके, x बिलोंग्स टू या तो ये इंटरवल या ये इंटरवल। अब जो इंटरवल आप लिखोगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब आप यूं पढ़ते हुए जाओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले यहां से यहां गए, बाद में आगे बढ़ेंगे, 5 पे बाद में जाएंगे। यहां से यहां जाने का मतलब -∞ to 3 गए। अब यहाँ आपको इस पे तो ओपन लगाना ही है, 3 पे भी ओपन आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन था ही नहीं कहीं भी, आपने देखा। हो गया ये। अब बीच में गैप आया, छोड़ दो, यूनियन। अब आगे नेक्स्ट पे जाएंगे, यहां से यहां पहुंचे, फिर एक जंप करके यहाँ गए, जंप करके गए मतलब और ये छोड़ना है मुझे। तो अब आगे 5 से स्टार्ट हुआ, इधर चले गए, कहां तक चले गए, अप टू इंफिनिटी तक चले गए। अब वही सेम 5 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन या क्लोज, वो इक्वल टू साइन से देखना। तो यहाँ ओपन और यहाँ ओपन तो आना ही आना है। अब आपका ये फाइनल आंसर कंप्लीट है। अभी अपन चेक करेंगे, लेकिन इसके स्टेप्स
आप चेक करोगे तो बहुत कम है, 3-4 स्टेप्स में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एनी डाउट इसमें किसी को? पहले बोलो, एनी डाउट किसी में? और ये जो क्वेश्चन है, जिससे मेरे को सामने किसी ने पूछा, एक तरह से आपने इस क्वेश्चन की, इस इनइक्वलिटी को हैंडल करने की डोमेन निकाल दी है। डोमेन में इसमें डिफरेंस ये है कि डोमेन इक्वल टू के साइन के साथ फंक्शन होता है, यहाँ इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू है। लेकिन चलो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि अपन डोमेन निकाल दें, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ही डोमेन होती है वैसे। एनी डाउट? ओके, एक बार फिर से वापस, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज एक क्वेश्चन अपन वापस से इसके अलावा कोई दूसरा देख सकते हैं, या यही भी आपको चाहिए तो देखो, सपोज मैंने ऊपर कुछ भी लिख दिया x-3 और डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी ले लिया x-4। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही डाल दिया तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा? न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करो, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करो। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट जिनको बोलते हैं वो निकालना है ना। तो स्टेप 1, लेट x-3 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0। अब इससे मेरे को x की वैल्यू 3 मिलेगी और यहाँ 4 मिलेगी। स्टेप 2 कंप्लीट, वैल्यूज निकालना। स्टेप 3, नंबर लाइन बनाओ, ये वैल्यूज मार्क करो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइन लगाओ, यो मूव करते हुए, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये मार्क कर लिया। स्टेप 5, क्वेश्चन में देखो ऊपर आपको क्या पूछा जा रहा है, कौन सा आंसर पूछा जा रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला। आपने ऊपर देखा ग्रेटर देन 0 मतलब एक तो ये लिखना है आपको पॉजिटिव, और एक आपको ये लिखना है, बीच में गैप आ रहा है तो आपको लिखना है x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 फिर यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर है। इन नंबर्स के पहले साइन क्या होगा, क्लोज या ओपन? ऊपर देखोगे आप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आंसर। ठीक है, ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली 2 क्वेश्चन बताया उसमें भी लगा सकते हो, जिसमें न्यूमरेटर में 1 था उसमें भी लगा सकते हो। और ये मेथड तो अब आगे सारे क्वेश्चन में अपन लगाएंगे, लेकिन पहले अपन इसको अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपको एकदम समझ में नहीं आया था। अब आपको ये समझ में आया कि ये मेथड लगाना क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों करें, जरूरी क्यों है, हम दूसरा क्यों नहीं लगाए? क्योंकि बाकी दूसरा मेथड आपका जिनमें केसेस बनाओगे आप वो बहुत लेंथी है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर कि अगर 1/x-4 ग्रेटर देन 0 है तो इसमें ये स्टेप लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। 0 मान लो, 4 आएगा, नंबर लाइन पे 4 लगाओ, प्लस माइनस लिखो, आंसर बस बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन को देख के बताओ कोई डाउट? वापस एक बार वापस, अभी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, अभी और करेंगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो अगर मैं लिखूंगा तो कट जाएगा। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है तो बीच में कट गया तो अपन कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। आप अपने आप कोशिश करके